तो बेटा आइए आज अपना हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ट्रांसलेशन। देखो अभी हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम डीएनए के बारे में पढ़ चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर से हम समझ चुके हैं, और हमने फिर देखा था सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें कि क्या हो रहा है, जिसमें डीएनए से आरएनए बन रहा था। ये कॉन्सेप्ट जो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है 1958 में फ्रांसिस क्रिक ने ये बात बताई कि डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन। तो आओ अपना हम जो ये पार्ट है, जो आरएनए से प्रोटीन बनने का पार्ट है ट्रांसलेशन का, उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो कहता है कि जो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन है पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, जिससे क्या हो जाए कि अमीनो एसिड का पॉलीमर बन जाए और वो एक पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बना सके। ठीक, तो और ये तो पढ़ाई लिखाई की बात हमारी हो ही रही है। आइए हम देखें इस चैप्टर में मेन टास्क हमारे पास क्या है। मेन टास्क है हमारे पास आरएनए से प्रोटीन बनाना। ठीक, आरएनए से प्रोटीन बनाना ये मेन टास्क है। ये उसी तरह से है कि जैसे हमें पनीर से पनीर पसंदा या पनीर मसाला सब्जी बनानी है तो हमें चाहिए मेन उसके इंग्रेडिएंट। ठीक, तो और बेटा देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक सेल है ये। ठीक, ये हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, और दूसरी बात ये भी कह रहा है कि ये जो अमीनो एसिड, ये जो अमीनो एसिड्स की असेंबली करके उनको पॉलीमर बना के जो तुम प्रोटीन बनाओगे, उनका ऑर्डर और सीक्वेंस, द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय बेसेस प्रेजेंट इन एमआरएनए। तो आइए देखते हैं कि ये जो एमआरएनए में बेसिस प्रेजेंट हैं, उनसे ये कैसे अमीनो एसिड बन रहा है। तो आओ देखते हैं टास्क हमारे पास जो है कि अमीनो एसिड से हमें बनाना है प्रोटीन। तो बेटा देख रहा कि ये एक सेल है, एक ये प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरियल सेल है, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है ये यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। जाहिर सी बात है जब डीएनए तो आरएनए बना होगा और आरएनए से प्रोटीन भी बने होंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो इसका साइटोसॉल है, इस साइटोसॉल में अमीनो एसिड बहुत सारे अमीनो एसिड्स यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, और हमको पता है कि 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं। फिर उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से टीआरएनए भी इस साइटोसॉल में बिखरे पड़े हैं भाई। तो बेटा यहाँ पर एक काम की बात ये जान लो जो एनसीईआरटी में नहीं है, 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, तो उन्हीं के कॉग्नेट, उन्हीं से रिलेटेड 20 तरह के टीआरएनए भी होते हैं। तो स्पेसिफिक अमीनो एसिड स्पेसिफिक टीआरएनए से ही जुड़ेगा। तो इतनी चीजें आपने देख ली कि अमीनो एसिड और टीआरएनए ये साइटोसॉल में घूम रहे हैं। ठीक, साइटोसॉल में घूम रहे हैं। अब ये कह रहा है यहाँ पर दूसरी बात ये भी है कि ये यूकैरियोटिक सेल है, जिसमें कि आपको दिख रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर कि ये राइबोसोम प्रेजेंट है, और इसमें भी वही कंडीशन कि यहाँ भी अमीनो एसिड और टीआरएनए यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, टीआरएनए यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, और इसमें साइटोसॉल में भी राइबोसोम होंगे। इसीलिए राइबोसोम को हम बोलते हैं क्या? राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। तो साइट अगर देखी जाए तो बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में साइट उसकी साइटोसॉल है, और यहाँ भी जो यूकैरियोटिक सेल है उसकी साइट भी साइटोसॉल यहाँ होगी, लेकिन साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी बन रहे हैं प्रोटीन, तो इस वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसकी एक साइट हो जाएगी। ठीक, इतनी बातें शायद हम समझ गए हैं। अब हमारे पास तो एक यही चीज है ना कि हमें डिफरेंट अमीनो एसिड जोड़कर क्या करना है, प्रोटीन बनाना है, और कुछ अमीनो एसिड को जोड़ देते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। तो ये हमने जोड़ दिया, ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, इसको जोड़ दिया, एक तीसरा है इसको जोड़ दिया। अब जोड़ रहे हो तो भैया काहे से जोड़ोगे, है ना? अमीनो एसिड खुद ही कह रहा है ये बताओ साहब हमको कि आप आपस में जोड़ रहे हैं, तो जुड़ेगा कैसे? तो हमने जोड़ते हैं, फेविकोल लगा देते हैं। फेविकोल का मजबूत बंधन है, टूटेगा नहीं। तो यहाँ पर फेविकोल तो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर अवेलेबल है पेप्टाइड बॉन्ड। कहता है कि हम बहुत सारे जो अमीनो एसिड हैं हम आपस में जुड़कर प्रोटीन बनाने को तैयार हैं, लेकिन हमको क्या किया जाए, हमारे बीच में पेप्टाइड बॉन्ड अगर जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, हम यहाँ पर एक साथ सेट रहेंगे, जुड़े रहेंगे, और फिर हम एक
प्रोटीन का यहाँ पर निर्माण कर देंगे। ठीक भैया, तो ये बन गई इससे प्रोटीन। तो अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ये बनता कैसे है? ये कहता है कि अगर चार्ज किया हुआ टीआरएनए, चार्ज किए हुए 2 टीआरएनए जो कि अमीनो एसिड को लिए हैं, उनको पास में लाया जाए, उनको पास में लाया जाए, तो क्या होगा कि एनर्जी का बैलेंस इस तरह से हो जाता है कि उनके बीच में, उन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखो बेटा, प्रोसेस कहां से शुरू हुआ? सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक, आपको ये दिख रहा है कि ये अमीनो एसिड है। ठीक साहब, ये एक अमीनो एसिड है। एटीपी इसके पास आता है, एटीपी इसके पास आ जाता है, और ये क्या हो गया, जो अमीनो एसिड है ये चार्ज हो गया, चार्ज हो गया। इसका मतलब इसमें अब एनर्जी आ गई, इसमें अब एनर्जी आ गई। अब एनर्जी आ गई तो कैसे ही? तुम कह रहे हो कि यार कैसे एनर्जी आ गई? सोचो कि सर्दी का टाइम है, सर्दी सर्दी तो है ही है, सोचो क्या सर्दी का टाइम है और तुम सो रहे हो, तुम सो रहे हो। हमने भाई साहब जरा आप खड़े हो, तो तुम खड़े हुए ऐसे करके अपनी हीट दिया खड़ा चट से, और क्या हुआ? तुम एकदम से चार्ज हो गए। हाँ सर, तो तुम एकदम से चार्ज हो गए। तो इसी तरह से ये जो अमीनो एसिड है ये भी क्या हो गया, यहाँ पे चार्ज हो गया है। और ये अमीनो एसिड अब क्या होगा, अमीनो एसिड इस टीआरएनए से जुड़ जाएगा। ये बेटा मैंने पहले ही इसको जोड़ दिया है, ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो थोड़ा सही कर लो कि बस ये होना क्या है, ये जो अमीनो एसिड चार्ज है इस टीआरएनए से, इस टीआरएनए से यहाँ पर जुड़ जाएगा, और इस तरह से ये टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर यहाँ पूरी तरह से तैयार है कि साहब अब हम तैयार हैं, अब हम बनाएंगे क्या, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। तो आओ देखते हैं कि ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा। तो आप देख चुके हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में तमाम चीजें हैं, ये यूकैरियोटिक सेल में तमाम चीजें। तो बेटा आओ हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या सामान चाहिए। कि अगर हमको तंदूरी चिकन बनाना है, तंदूरी चिकन बनाना है, तो हमारे पास चिकन होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, दूसरी चीज तंदूर भी तो होना चाहिए। ठीक भैया, तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो अमीनो एसिड है उसके पास एटीपी आ गया है, एटीपी उससे जुड़ गया है, और उसके बाद वो टीआरएनए से भी जुड़ चुका है। और इस तरह से ये चार्ज टीआरएनए आपस में कैसे एक दूसरे से दोस्ती करेंगे, उस चीज को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रोटीन बनाने की जो फैक्ट्री है, राइबोसोम, राइबोसोम की तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है चिकन, वो हम ले आए। तो सबसे पहले यहाँ पर एमआरएनए, अगर यूकैरियोट की बात की जाए तो न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में बाहर आ जाएगा, ये आ गया एमआरएनए। ठीक भैया, तो एमआरएनए जब आ जाएगा तो इससे क्या जुड़ेगा, इससे जुड़ेगी हमारे पास राइबोसोम की जो छोटी सब यूनिट है। अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो कौन सी, 30S, और बड़ी सब यूनिट कौन सी है, 50S। तो आओ देखते हैं ये किस तरह से जुड़ेगा। ठीक बेटा, तो ये हमारे पास एक एमआरएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है जी, ये एक हमारे पास एमआरएनए का स्ट्रैंड है, और इससे यहां पर ये राइबोसोम की जो छोटी सब यूनिट है वो यहां आकर जुड़ जाएगी। ठीक है भैया, और राइबोसोम की ये छोटी सब यूनिट यहां जुड़ गई है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये यहां पर आप देख रहे हो। अब मैं इसको हटा देता हूं, आप समझ गए क्योंकि मुझसे टिक नहीं रहा है। इस तरह से ये राइबोसोम की छोटी सब यूनिट यहाँ पर लग चुकी है, और आप देख रहे हैं कि ये बड़ी सब यूनिट जो कि प्रोकैरियोट्स के लिए 50S है, वो भी यहाँ पर जुड़ जाएगी, असेंबली हो जाएगी। इस तरह से अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन चुका है। और बेटा इस कंप्लीट स्ट्रक्चर में एक चीज आप और जान लो कि इस तरह से जुड़ तो जाता है, इस तरह से जुड़ जाता है। तो अब तुम सोच रहे हो कि टीआरएनए कहाँ जुड़ेगा, ये एक्चुअली ऐसे हो जाएगा लैंडिंग प्लेटफॉर्म में। मेन चीज मुझे आपको यही दिखानी थी कि टीआरएनए अब इस पर आकर कैसे जुड़ता है। ये देखिए आप, मुझे कोई खास ऐसी चीज मिल नहीं रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको समझने के लिए काफी है। ये बेटा टीआरएनए को मैंने बनाने की कोशिश की, थोड़ा आप समझ लो। ये देखो ये टीआरएनए है और साथ में टोटी लगी हुई है ना, ये क्या है, ये यहाँ पर अमीनो एसिड साथ में लगा हुआ है। ठीक, इतनी बात आप शायद समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है बेटा, अब हम चैप्टर में थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, चैप्टर के टॉपिक में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास ये एमआरएनए,
mRNA यहां पर आ चुका है। ठीक भैया, तो हमने आपको ये बात भी बताई होगी, नहीं बताई है शायद, कि ये जो mRNA आ गया है तो इस mRNA को हम यहां लिख ले रहे हैं mRNA। ठीक, mRNA आ गया और mRNA पर क्या होगी, AUG साइट, AUG साइट जो कि मेथियोनिन, AUG हमने बोला था ना अभी, द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिसाइडेड या डिफाइंड बाय बेसेस प्रेजेंट इन mRNA। तो ये mRNA ना, तो mRNA में ये बेसेस प्रेजेंट है, ये है AUG। इससे बेटा दिख नहीं रहा है, थोड़ा चौक को चेंज कर लेते हैं। ठीक भैया, तो ये यहां पर AUG है। ठीक साहब, तो ये यहां पर हमारे पास राइबोसोम की छोटी सब यूनिट जो कि 30S है, वो यहां पर जुड़ गई है। 30S जुड़ने के बाद और देखते हैं कि क्या हुआ, बड़ी सब यूनिट भी यहां पर आकर जुड़ गई है। और अब मजे की बात जो है, जो एनसीईआरटी में कुछ चीजें नहीं दी हैं, और वो इसलिए भी देते हैं कि अंडरस्टूड भी है, और कहते हैं आप टीचर से पूछो। ये इसके पास 3 साइट्स होती हैं, ए साइट, पी साइट और ई साइट। ठीक, अमीनो एसिड साइट, पेप्टिडाइल साइट, ई साइट। तो यहाँ ए वाला जो है, यहाँ पर अमीनो एसिड आएगा, जो पी है यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ई है यहाँ पर एग्जिट, जिससे कि ये आपका टीआरएनए है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक भैया, अब ये देखो इतना असेंबली हमारी हो चुकी है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखो कि क्या होगा, कि ये जो mRNA है, ठीक, तो बड़ा बनाए, और यहां पर ये राइबोसोम है, आपको पता ही है यहां से। तो आया क्या, अमीनो एसिड साइड पर एक ये टीआरएनए आ गया, जो कि एक अमीनो एसिड को लिए हुए था, जो कि क्या था, जो कि था मेथियोनिन, जो कि था मेथियोनिन। तो अभी ये कहां पर आया, अभी ये अमीनो एसिड साइड पर आया। ठीक, अब अमीनो एसिड साइड पर आया, तो नेक्स्ट में आप इमेजिन करो कि ये क्या हुआ, जो यहां पर पी साइट थी, पहला तो ए पे आएगा, फिर ये पी साइट है। अब ये अमीनो एसिड खिसक जाएगा कहां पर, खिसक जाएगा इस पी की तरफ। तो ये बेटा आप देखो कि ये फिर mRNA पर, ये पी साइट पर जो हमारा टीआरएनए है वो आ जाएगा, ये देखो पी साइट ना। और ए साइट पर क्या होगा, ए साइट पर फिर से नया टीआरएनए आ जाएगा। ठीक भैया, अब फिर से देखो, अब तो तुम्हें तो देख रही बार बार। नेक्स्ट स्टेप में देखो तुम, क्या होगा कि हमने यहां पर कह रखी थी कि ई साइट भी है, ई साइट पी है, यहां पर ए साइट है। तो ये जो पी साइट पर टीआरएनए है, ये कहां आ जाएगा, ये आ जाएगा ई साइट पर। ठीक, और अपना जो अमीनो एसिड है, वो जो पीछे वाला था ए पर जो था उसको दे गया। तो ए वाला ये है ना, इसको भूल जाओ, ए वाला ये है ना, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये ए पर ये है, ए साइड पर ये वाला अमीनो एसिड है। तो अब जब आगे बढ़ा स्टैंड और सरका, तो ये जो ए साइड पर अमीनो एसिड ये पहले से लगा हुआ है, तो अब क्या हुआ, पी साइड पर जो टीआरएनए है, वो गाना गाते हुए, देशभक्त टाइप का है, गाना गाते हुए कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बोला हमने अपना काम कर दिया, मैं टीआरएनए हूं, एक अमीनो एसिड को किडनैप करके यहां पर ले आया हूं, इसको पकड़ लाया हूं। अब तुम इसको पकड़ो, अब चाहे तुम इसकी प्रोटीन बनाओ, चाहे इसकी भजिया तलो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो ये पी साइट पर, ये जो पी साइट है, यहां पर ये अमीनो एसिड इसको मिल गया। ठीक भैया, इसको मिल गया, बहुत खुश है, बोला आई एम हैप्पी। अब क्या होगा, नेक्स्ट में जब तुम आओगे, तो बहुत लंबा नहीं खींच रहे हैं इसको, क्योंकि आर्टिकल भी इतना बड़ा नहीं है। ये बेटा टीआरएनए है, और इस टीआरएनए पर क्या होगा, धीरे धीरे बहुत सारे अमीनो एसिड इस पर
जुड़ते चले जाएंगे, अमीनो एसिड इस पर जुड़ते चले जाएंगे। हम यही तो चाह रहे थे कि अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर जुड़ जाएं, और फिर क्या होगा कि जब ये आगे बढ़ रहा है, स्ट्रैंड अपना चला आ रहा है, स्ट्रैंड भाई ये AUG साइट आई थी और आगे आ गया और आगे आ गया, तो क्या हुआ, अब इस अमीनो, ये देखो ये जो mRNA है, कह रहा बहुत खुश ना हो, काम दाम तुम्हारा है, प्रोटीन तुम्हारा लगभग लगभग बन गया है, ज्यादा नेतागिरी मत करो। अब आ गया तुम्हारे पास UAA, ये है mRNA पर, ये है बेस UAA। तो यार UA कहीं देखा है? हाँ भैया UA देखा है। UAA क्या है? UA है स्टॉप कोडॉन, या इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, टर्मिनेशन कोडॉन। और जैसे ये साहब आ गए तो ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। UAA है यहां पर, अब वो देख रहा है, UAA देख रहा है कि कौन सा अमीनो एसिड है, कह रहे तुम्हारे लिए कोई अमीनो एसिड है नहीं, तो जब अमीनो एसिड है नहीं तो यहां पर हो गया ब्लैंक। तो इस तरह से क्या होगा, ये हमारी जितनी अमीनो एसिड जो कि जुड़ चुके हैं ये सभी निकल कर बाहर चले जाएंगे, और ये प्रोटीन यहां पर इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है, हमने तीनों नाम नहीं लिखे, इसका जो स्टेप वाइज है, पहला है इनिशिएशन, फिर इलोंगेशन और टर्मिनेशन। आपको साफ साफ इसमें समझ में आ गया होगा कि इनिशिएशन भाई जब सीक्वेंस उसने ढूंढ लिया कि प्रॉपर ये जगह है, यहां पर हमको आकर अपना राइबोसोम की छोटी सब यूनिट अटैच करनी है, दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन। इलोंगेशन में बेटा क्या होगा कि ये जो अमीनो एसिड एक के बाद एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हुए जुड़ते चले जा रहे हैं, ये प्रोसेस इलोंगेशन कहलाएगा। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपकी प्रोटीन की एक लंबी चेन बनती चली जा रही है। फिर उसके बाद टर्मिनेशन में हमने डिस्कस किया कि इस तरह से UAA अगर आ गया, और UAA ही नहीं, UAA, UAG या फिर UGA, इन तीनों में से कोई भी आ जाएगा तो ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। ठीक, अब इतनी बात तो ये है, ये यहां पर हम भूल जाते हैं या डिस्कस ज्यादा नहीं करते हैं, rRNA का क्या रोल है। ठीक, rRNA का क्या रोल है, तो rRNA का यहां पर सबसे पहला रोल तो ये है कि ये राइबोसोम की में होता है। राइबोसोम में दो चीजें होती है ना, प्रोटीन होता है RNA 1:1 रेशियो में, राइबोसोम में होता है। दूसरा, इस rRNA के पास क्या है जी, कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी भी है। तो भाई नीट में आपका कोई क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, कैटालिटिक एक्टिविटी है। तो ये कैसा है, प्रोकैरियोट में है 23S rRNA, और बेटा ये दे भी रखा है NCERT में। और यूकैरियोट के लिए तुम याद कर लो यार, यूकैरियोट हम ही लोग तो हैं, अपना नहीं याद रखोगे क्या, 28S rRNA। ठीक भैया, ये चीज हो गई। फिर एक क्वेश्चन और रह जाता है कि UTR रीजन क्या होते हैं। UTR रीजन ये होते हैं जो इनके पहले और इनके बाद में जो होते हैं, इनके बाद में होते हैं, और ये बड़े जरूरी हैं इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए। इनको बोलते हैं UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। इनका ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों तरफ से होल्ड किए हैं, है ना। एक गाना भी तो है यार, जिनके आगे जी और जिनके पीछे जी, जिनके आगे पीछे जी। अब पता नहीं आगे क्या है, आगे पीछे जी, आगे पीछे UTR सीक्वेंस है, अप स्ट्रीम में भी है और डाउन स्ट्रीम में भी है। तो इतने से हमको नहीं लग रहा कि आपका कोई क्वेश्चन नीट में गलत होगा। ठीक, आइए देखते हैं आगे भी क्या हो सकता है।